हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम केसरी चैप्टर 2 का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। Counsel, please call your witness. We call General Reginald Dyer. Objection, Your Honor. विटनेस का नाम प्लेंटिफ के लिस्ट में नहीं है। आप उन्हें बिना प्रायर नोटिस के बुला नहीं सकते। और आपकी विटनेस लिस्ट में तो है ना। फिर किस बात का? The Dyer has a point. Let's call the witness. Thank you, Your Honor. Truth, I hope truth, and nothing but the truth. Mr. Nair, go ahead. अरे रे 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 रे। Order! Order! Silence in the court. Order! Mr. Nair, please proceed. General, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग पे हुए मिलिट्री ऑपरेशन में आप कैसे इन्वॉल्व हुए थे? करतार सिंह ने मुझे नोटिफाई किया कि डंडा फौज के लोग जलियांवाला बाग में जमा हो गए हैं। ये सुनकर मैं और मेरे ट्रूप्स जलियांवाला बाग पे पहुंच गए। फिर आपने टीयर गैस फेंकी? ये नहीं थी, they were terrorists। But they were still humans. कैसे दी वो? मुझे इंफॉर्मेशन सवाल पूछ जाते हैं आप। कैसे दी थी वार्निंग? ये मैंने पूछा। मैंने कोई वार्निंग नहीं। तो आपने मिलिट्री लॉ को फॉलो नहीं किया, बिना वार्निंग दिए आपने भीड़ पे गोलियां चलाई। मैंने 18 साल के मिलिट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक्शन लिया। There was no time for a warning. And to reiterate, उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके गले या फिर बम मुट्ठी? ऑब्जेक्शन, आर्गुमेंटेड, योर ऑनर। देश की सुरक्षा बनाए रखने में कई बार कुछ मासूम जाने जाती हैं। अरे Thank you, Mr. Nair, move on, please. शांत। नहीं, इसका नाम जान निसार अख्तर है। शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, पर आप ही की प्लेटून में सोल्जर थे। 2 महीने पहले जनरल डायर ने 25 बार उसे अपने लोहे के जूते से बेरहमी से मारा। वो रहम की भीख मांगता रहा, पर ये रुके नहीं। कौन सा मिलिट्री जनरल अपने ही सोल्जर को इस तरह से मारता है? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। बहुत सजा थी उसकी। बेस पर 15 मिनट लेट होने के लिए आपने उसकी 3 पसलियां और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। that little bastard was not obeying army protocol। Permission to approach the witness, your honor। Granted. Thank you। Day। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। Stay calm। Speak like a military man। हाउ डेयर यू। ए स्टूपिड साला। 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान मैं बर्मा में पोस्टेड था। एक ऑफिसर से मैसेज रिले करने में 1.5 मिनट की देर हुई, and in an instant I lost half of my battalion because of landmines। 15 मिनट 1.5 मिनट से 10 गुना ज्यादा होता है, मिस्टर शंकरन नायर। Ladies and gentlemen, जनरल डायर की मैथ्स बहुत वीक है। 25 सोल्जर योर ऑनर उस रात शहर में मस्ती करने निकले थे। सिर्फ एक सोल्जर को, जान निसार अख्तर, उस प्लेटून का इकलौता हिंदुस्तानी सोल्जर। जनरल डायर की मैथ्स के हिसाब से अगर सिर्फ एक हिंदुस्तानी सोल्जर को 25 बार लोहे के जूते से मारा जाए, तो वो बाकी 24 ब्रिटिश सोल्जर को सजा देने के बराबर है। Am I right, जनरल? ऑनर, जनरल डायर की मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत
जनरल डायर दिमागी तौर पर बीमार है और इनकी बीमारी का नाम है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। हाँ इन्हें एंगर मैनेजमेंट की इश्यूज, इनके बचपन के कुछ लेना देना नहीं है। इस केस का जनरल डायर के बिहेवियर से बहुत कुछ लेना देना है। और प्लीज अलाउ मी जस्ट अ मोमेंट। क्या है? थैंक यू। शिमला का बिशप्स कॉटन स्कूल, जहां पर जनरल डायर की ये दिमागी बीमारी शुरू हुई। ये पढ़ने स्कूल गए, पर इनके हकलेपन की वजह से कुछ हिंदुस्तानी बच्चों ने इनका मजाक उड़ाया, इनको हकला हकला कह के चिढ़ा। नफरत की एक बीमारी दिमाग में थी और दूसरी परिवार। जनरल डायर के पिता हिंदुस्तानियों से नफरत करना अपना अधिकार समझते थे। You know what God said when He made in India? Oops, I burnt one. कैसे लोग हैं जनरल डायर यार। को ये अधिकार और दिमाग में हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत की ये बीमारी, और बहुत जल्द जनरल डायर की आंखों में खून उतरा है। इतना खून की जनरल डायर को ये तक नहीं दिखा कि पाक तक जाने वाली गली में आर्मी का टैंक जा ही नहीं सकता। कैसे दिखता? उन्हें तो सिर्फ खून दिखता। वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को सिर्फ गोलियों से ना मारा जाए, बल्कि उन्हें तोपों से उड़ाया जाए। He wanted to blow them into pieces. Objection. Mr. Nair is insulting a loyal fighter for Trump. You're not a fighter. You're a mass murderer. Objection. तुम्हें घिन आती है हम हिंदुस्तानियों से, हमारी नस्ल से। Father was a racist. You are racist. Your Honor, counsel has lost his mind. तुमने जब जलियांवाला बाग में फायर का ऑर्डर दिया था, तब दरअसल तुम गोली चला रहे थे। बिशप कॉटन ने निहत्थे औरतों और बच्चों को कुएं में कूदने पर मजबूर किया, क्योंकि तुम दिल से, दिमाग से और आत्मा से हकले हो। You stupid fucking idiot! I should have killed you like I killed the rest of them! यस बोल दिया। How's that for confession? यस सही है। That's all you. I told you, but you wouldn't listen. We should have had the topmost British council from London. You're right, General. प्रॉब्लम ये है कि कोई अपना हाथ गंदा नहीं करना चाह रहा था एक रेसिस्ट को जेनोसाइड के इल्जाम से बचाने में। I will not be spoken to like this. No! ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। एक दूसरा। मिस्टर मैकिनली, अब वक्त आ गया है कि संकरण को रोकने के लिए हमें कुछ गैर कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। कानून की यही तो खूबसूरती है कि हर वक्त हर कोई ना कोई कानून तोड़ रहा होता है। ओह हमें बस इतना पता करना है कि इस वक्त मिस्टर नायर कहाँ है? Good morning, Your Honor. I regret to inform this court कि कल रात को मिस्टर नायर को डिटेन किया गया अरे रे on very serious allegations of breach of national security. Go there. Fetch. Excuse me. Hello. Mr. Khattar. क्या आपके पास वारंट है? खबर मिली है नायर साहब कि आपके पास मिलिट्री के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जी हाँ, और हमने उन डॉक्यूमेंट्स को जनरल डायर के खिलाफ Forces. ठीक है जी। मुझे आपको आपके को काउंसिल के साथ हिरासत में लेना पड़ेगा पूछताछ के लिए। व्हाट दैट्स रिडिकुलस। क्या कारण है आपका? कारण तो बहुत नहीं। Maybe your husband is a spy. अरे बाबा रे इस बाबा। केस में जब मिस्टर नायर के पास कोई एविडेंस, कोई विटनेस नहीं बचा था, तो वो इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने कुछ सीक्रेट फाइल्स को इस्तेमाल किया एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर को डिफेम करने के लिए। यही कर सकते हैं, लड़ने नहीं आता तो ये लोग को।
उन्होंने मेरे क्लाइंट के चाइल्डहुड ट्रॉमा को इस्तेमाल किया उन्हें उकसाने के लिए। गुस्से में निकले हुए जनरल डायर के कुछ शब्द कन्फेशन नहीं माने जा सकते। जेनोसाइड जैसे सीरियस क्राइम का एविडेंस नहीं माना जा सकता, क्राउन को बदनाम कर देगा। Therefore, I request the members of the jury, this court, to acquit my client General Dyer, his fellow officers, and the Crown of all the charges. That is all, Your Honor. Thank you, Mr. McKinley. क्या The यार jury will now come to a decision. साहब ये लोग सीधे से नहीं कर सकते ना, हाँ फिर ना यार। गलत काम ही करेंगे ये लोग और कुछ नहीं। नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार, टाइम भी निकल गया, सब कुछ हो गया, जानबूझ के रखा है इन्होंने। Has the jury reached a verdict? We have, Your Honor. Court martial, if you please. Sankara Naya versus the Crown के केस में ये अदालत क्राउन, जनरल डायर और उनकी सभी ऑफिसर्स को बेगुनाह घोषित करती है, not guilty. क्या यार, You're free to go now. You were right about one thing, though. I was bullied by a bunch of Indian pricks at Bishop Cotton. One Sardar kid particularly. He was vicious. He made me cry. But that's all right. I just took get out. വീട്ടിൽ പോകാം. Let's go back home. The world needs more people like you, Diljeet. अपना ख्याल रखना। शॉट छाट दो, साथी गाल मान जा.
अरे यार, वही तो, इन लोग सीधे से जीत नहीं सकते तो गलत तरीका ही यूज करेंगे ना। बट ये वही ना, झूठे थे साले, हमेशा से झूठे। एक्चुअली लाइक यू नो, मतलब सब सही जा रहा था और इसने ना ऐसा गेम खेल लिया यार, दिस इज बैड। और बोलते ना, सामने आके लड़ा करो ना, rather देन यू नो, मतलब क्या ही बोले यार, इट्स गोइंग सो पर गुड। अभी भी एंडिंग बाकी है, तो देखना है क्या होगा। क्या यार। देखेंगे अभी अगले सीन में क्लाइमेक्स ये। लेट्स ठीक सी है, व्हाट हैपेंस गाइस। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। बाय बाय।